सर आपको सीए करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? कैसा है ख्याल आया कि सीए करना है आपको? पता था कि यार कोई एक ऑफिसर है जिनके पीछे बहुत सारे लोग भागते हैं, जीरो से आपको बहुत बड़े लेवल तक के लेके जाती है। तो वहाँ से मेरे को ऐसा लगा कि यार ये जर्नी को स्टार्ट करना। आर्टिकलशिप कहाँ से की है? आर्टिकलशिप का ऐसा कोई किस्सा जो आप हम लोगों के साथ शेयर कर सकें? सोच ही लिया है, सब खोलना ही है। सीखने को मिलते हैं जो बहुत ज़रूरी है हर प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए, नॉट जस्ट सीए, हर प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए। जी सर आपको सीए करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? कैसा है ख्याल आया कि सीए करना है आपको? बेसिकली पहले ऐसा नहीं था कि मेरे को सीए ही करना है। जब मैं इनिशियली कुछ काम कर रहा था तो हम लोग कलेक्टर ऑफिस के बाहर रहते थे, खड़े रहते थे उस काम को करते हुए, बुक्स बेचते हुए। तो ये दिखता था कि यार कोई एक ऑफिसर है जिनके पीछे बहुत सारे लोग भागते हैं। जब थोड़ा सा पता किया, उस टाइम पे इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत पता किया तो पता चला ये आईएएस है। और करने के ये तभी हो सकता है जब आपका बीकॉम या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जा सके। तो तब तक कोई एक सेटल चीज़ चाहिए थी। तो मेरे एक मासा जी है हैदराबाद में जिनका नाम है बीडी साबू, और उनके ही मेरे ही एक और भैया भी है मेरे मासी के लड़के जिनका नाम है श्याम भैया जी, श्याम मोदानी। तो ये दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और मैंने इनको देखा है कि भैया इनके जर्नी को देखा है कि ये बहुत जीरो से ऊपर गए हैं। तो इनको देख के लगा कि यार जब तक के आईएएस नहीं कर सकते ना, तब तक के एटलीस्ट ये एक ऐसी चीज़ है जो करनी चाहिए। मतलब जो जीरो से आपको बहुत बड़े लेवल तक के लेके जाती है। तो वहाँ से मेरे को ऐसा लगा कि यार ये जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की है? आर्टिकलशिप का ऐसा कोई किस्सा जो आप हम लोगों के साथ शेयर कर सके स्टूडेंट्स के साथ? आर्टिकलशिप जो मेरी स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी जलगांव से, क्योंकि मैं वहीं से सीए कर रहा था। तो जलगांव से स्टार्ट हुआ था एंड फिर मेरे को शिफ्ट होना पड़ा था नागपुर के अंदर में। तो फिर बची हुई जो आर्टिकलशिप थी वो नागपुर से हुई थी। तो जो जलगांव का किस्सा है, बहुत छोटी जगह थी उस टाइम पे वो, खैर जलगांव डिस्ट्रिक्ट भी है जी, बट अगर मैं लेवल को लेकर के बात करूँ, सीए के लेवल को लेकर, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे नहीं करते थे। तो आर्टिकलशिप भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी। अब आर्टिकलशिप जो हमारी थी ना, वहाँ पे उनका नाम था आरडी जैन एंड एसोसिएट्स। तो जलगांव के काफ़ी फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो और जो सर थे, सर के जो लड़के थे दर्शन सर, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। और उनकी जो बहू आई थी वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। तो पहले से नटोरियस तो हम लोग थे ही कि भैया मस्ती करना है, आर्टिकलशिप में भी मस्ती करना ही करना है। तो ऐसा होता था कि हमारे जो सर थे वो जो गरीब आते हैं ऑफिस के बाहर, उनको कुछ देने के लिए क्या करते थे, पार्ले जी बिस्किट्स या कुछ खाने का ला कर रखते थे। और हम लोग इतने नालायक लोग थे कि ऑफिस में जो चाय आती थी ना, उनको देने के बदले हम ही पहले निपट लेते थे उसको। तो हम ही खत्म कर कुरा के नक्की कर देते थे। फिर उस टाइम में ना सोशल ऑर्कुट हट के फेसबुक आया था। तो पहली बार चखा था कि भैया सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ होती है और चैट ऑप्शन, मतलब फ्री में हो रहा है चैट। तो चैट करते रहे। और उस टाइम पे जो इंटरनेट के बिल थे, एक बार हमारे ऑफिस के इंटरनेट के बिल जो थे, बहुत सारी चीज़ थी, पहली बार इंटरनेट मिला था। तो आप समझ सकते हो, शादी नहीं हुई तो इंटरनेट समझ रहे हो आप? इंटरनेट के बिल डाउनलोड कर करके 23,000 तक के हमने पहुंचा दिया था। और द देन टाइम 23,000 छोटे से ऑफिस का बिल आना बहुत बड़ी बात है। तो फिर बाद में बहुत धुलाई हुई। बट खैर वो टाइम बहुत अलग था, बहुत यूनिक था। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कभी आपको ऑफिस नहीं जाना होता तो आप क्या बहाने मारते थे और कैसे क्या चीज़ें जलती थी? मतलब सोच ही लिया है, सब खोलना ही है। जनरली ऐसा होता नहीं था, क्योंकि हमारा जो ऑफिस का एनवायरनमेंट था वो बहुत फन लविंग था जी। मतलब बहुत अच्छे से वहाँ पे सब लोग जेल वेल थे। बट फिर भी कभी ऐसा होता था ना, तो फिर वो सबका एक ही बहाना होता है कि बुखार है, आना नहीं जम रहा। और मैं तो क्या है, मेरे रिलेटिव क्या रह रहा हूँ, तो रिलेटिव क्या रहता था। सो आज उनने रोक लिया है, वो जाने नहीं दे रहे, उनकी तबीयत खराब है तो आज मेरे को काम करना है। तो ये कुछ बहाने होते थे, बट जनरली बहुत कम ऐसा होता था। मतलब घर में मन नहीं लगता तो हम तो संडे के दिन भी उठ के ऑफिस में चल जाते थे, काम होता था नहीं होता था। और दूसरा क्या है, वहाँ पे स्टेशनरी वगैरह थोड़ी फ्री मिल जाती थी, डाउनलोड जेरोक्स सब हो जाता था, तो मन वहीं लगा हुआ होता था हमारा। सर इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे अभी आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे डाटा एंट्री से हैं और बहुत सारे बच्चे डमी आर्टिकलशिप करते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे, आप क्या कहना चाहोगे? एक ही सीधा जवाब यार, नहीं करना चाहिए। मतलब डमी आर्टिकलशिप इज स्ट्रेट अवे नो। मैं उसका एक रीज़न बताता हूँ आपको बहुत सारा जी। जब आप आर्टिकलशिप में जाते हो ना,
तो आपको 4 गुण सीखने को मिलते हैं जो बहुत जरूरी है हर प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए, नॉट जस्ट ही हर प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए। पहला, वहां पे आपको बात करना समझता है कि बात कैसे की जाती है। आप एक बंद कमरे के अंदर में बैठेंगे, आपको कभी ये नहीं समझेगा कि आपको बात क्या करनी है, किससे कैसी बात करनी है। दूसरा जो आपको समझ में आता है कि किस व्यक्ति से डील कैसे करना है, कि भैया आप किसी को बोलना है कि हाँ चलो जल्दी कर देंगे, किसी को लेट करना है। तीसरा गुण जो आप सीखते हो, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी लाइफ में, वो है डिसिप्लिन, कि एक 10 बजे आना है, शाम में 6 बजे जाना है, डेडलाइंस के ऊपर किस तरीके से काम करना है। जो बच्चे ने कभी आर्टिकलशिप करी नहीं ना, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं सकता, एंड फिर बाय डिफॉल्ट में वो कभी आर्टिकलशिप के डेडलाइंस को समझ ही नहीं पाएगा कि प्रेशर्स में काम करना क्या होता है। एंड और चौथा इशू ये है कि आदमी वहाँ पे एक डिसिप्लिन सीखता है। अभी जैसे CA CMA की अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारा जो मैक्सिमम टाइम होता है वो बैठ के निकलता है। और अगर आपकी ये आदत नहीं है कि ऑफिस में आपको 8 घंटा 10 घंटा, एंड टाइमलाइंस के ऊपर तो खैर 14 घंटा हो जाता है, अगर ये आपको नहीं है ना, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, मैं ये कहूँगा। मतलब जितना एक्सपेक्टेशन फिर आप लेकर के इस डिग्री में आए, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मेरा ओपिनियन तो बहुत सिंपल है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बिग 4 में आर्टिकलशिप करो, मिड साइज में करो या लो साइज फर्म में करो, आर्टिकलशिप जरूर करो, हर तरीके का काम सीखो। और ऐसे फर्म में तो जरूर, मतलब मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि, और सबका ही सपना होता है यार कि सर हम बिग 4 में काम करना चाहते हैं। जी। सर मेरा ओपिनियन इसमें पूरा अलग है। अगर आप मेरे ओपिनियन को देखें तो जितना काम आपको एक मिड साइज फर्म में करने को सीखने को मिलता है, बिग 4 आपको स्पेशलाइजेशन सिखाएगा। मतलब अगर मैं डॉक्टर्स की भाषा में करूं तो वो आपको MD बनाएगा। जी, समझ में आ रहा है? और ये आपको MBBS बनाएगा। बिल्कुल बराबर है कि भैया बेस्ट ऑफ ऑल, समझ में आया? तो पॉइंट मेरा ये है कि जब आप कुछ सीखना ही जा रहे हो, आर्टिकलशिप का मतलब सीखना ही है, तो जब आप कुछ सीखने जा रहे हो ना, तो सब कुछ सीखो। क्योंकि हो सकता है पढ़ते वक्त आपको ना अकाउंट्स उतना किक ना दे, GST उतना किक ना दे, पर काम करते वक्त आपको ये बहुत ज्यादा किक दे दे। बिल्कुल। तो मैं ये हमेशा कहूंगा कि यार आर्टिकलशिप करो, मिड साइज फर्म से करो, और जितना काम सीख सकते हो ना पहले 1-1.5 साल में वो सीख लो, क्योंकि फिर आपको इंडिपेंडेंटली भी ना आपको काम करने का मौका मिलेगा। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि CA डिग्री का स्पेसिफिकली बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ का फेल बच्चा भी ना उतना ही रिसोर्सफुल है जितना लगभग पास वाला है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि एक बंदा जो यहाँ पे फेल भी हुआ है और अच्छे से आर्टिकलशिप करी है ना, वो लगभग साइनिंग अथॉरिटी के अलावा सब कुछ काम करना जानता है। बिल्कुल। तो आर्टिकलशिप तो मतलब कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि डमी कर लो। ओके।